हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के दो महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में। अरे गुरुदेव, उनसे तो बहुत मन लगता है लेकिन अब पढ़ने उनने मेरा मन नहीं लग रहा है। बोर्ड एग्जाम के लिए केवल 2 से 3 महीने बचे हुए, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे सर, हम कुछ नहीं करेंगे, मन ही नहीं लगता सर पढ़ने में। अगर ये आपने अपने दिमाग में भ्रम पैदा कर लिया है कि भाई साहब कुछ भी हो जाए नहीं पढ़ना, तो ये सबसे घटिया चीज है। मैं आपको ये शब्द ज़रूर प्रयोग करूँगा, क्योंकि भाई इससे घटिया कुछ भी हो ही नहीं सकता। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ़ बना सकती है। आपको पता है, आप जिस चीज़ से आज जूझ रहे हैं, अगर उससे छुटकारा पाना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको कल के लिए पैसे की ज़रूरत है, आपके माँ-बाप दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि हमारा बच्चा सफल हो जाए। तो कहीं न कहीं पैसे की नीड है। अगर आप ये जो बेरोज़गारी है, ये जो गरीबी है, अगर दूर करना चाहते हैं, ये जो माँ-बाप के आँसू हैं, उसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको जॉब लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। जॉब तभी मिलेगी जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आपको क्या लगता है कि आज आप नहीं पढ़ेंगे, कल को आपको जॉब मिल जाएगा? सर, एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए ना आज मेहनत करना ज़रूरी है। अगर एक लोहा है तो उसको कुम्हार जो होता है, उसको इतना लाल करता है, इतना लाल करता है, उसको एक अच्छे शेप में बना सकता है। उसी प्रकार आप लोग भी अपने आप को इतना पढ़िए, इतना घिसिए कि बोर्ड में 95 ले आएँ। बस यही मैं आपसे बोलूँगा। बाकी देखिए, पढ़ा पूरी दुनिया रही है, बिल्कुल आप पढ़िए, लेकिन पेपर के लिए शिवम पर भरोसा करना। मैं पूरे यूट्यूब पे चैलेंज के साथ बोलूँगा सर, 95% प्रश्न हमने पेपर से ही फँसा देंगे। एक बात याद रखना, सर आपका जो क्वेश्चन आएगा, प्रश्न नंबर 5 जो होता है, हिंदी का कक्षा 12वीं के लिए, एक का जो रहता है वो रहता है लेखक का जीवन परिचय, यानी कि बोले तो साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियाँ, और जो दूसरा वाला रहता है ख वाला, वो कवि का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियाँ रहती है। तो यहाँ पे हम लोग 5 का क, ख दोनों देखने वाले हैं, यानी कि एक लेखक और दूसरी आपके किसको देखने वाले हैं भैया? कवि का देखने वाले हैं। और ये जो जीवन परिचय मैं यहाँ पे नोट करवाऊँगा, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इसमें ये भी बताऊँगा आपको लिखना कैसे है। क्योंकि देखिएगा, आप देखेंगे तो पूरे यूट्यूब पे एक अलग-अलग लेवल का अलग-अलग सब बताते हैं। बट डोंट वरी, मैं वो आपको टिप्स बताऊँगा, वो चीज़ बताऊँगा जिस प्रकार में बोर्ड में लिखा जाता है। और टाइम भई मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 3 घंटे 15 मिनट में हम कह रहे हैं बहुत बड़े ज्ञाता हैं। बहुत जो ज्ञाता रहे उससे भी नहीं पढ़ना चाहिए, इतना ज्ञान दे देगा कि आप भाई पगला जाएँगे। उसके बाद क्या होगा, आप लिख नहीं पाएँगे। तो आपको चीज़ें बहुत ही रिलेवेंट चाहिए। मेरी बातें थोड़ी बुरी लगेगी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ एकदम सत्य है। जो बहुत ज्ञाता रहेगा ना, वो डीप में जाके पढ़ाएगा, जिससे पेपर से लेना-देना नहीं रहेगा। आपको अच्छा लगेगा सर हम जा रहे हैं डीप में, लेकिन वो पेपर में आएगा नहीं। और आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है सर। अब उतने कम समय में आपको क्या लगता है सर आप उतना छाप सकते हैं? हम कह रहे हैं कि आपको हम 2 पेज का जीवन परिचय बता दें। तो जब आपका वो आधा वक़्त, आधा घंटा आपका जीवन परिचय लिखने में चला गया, तो और क्या करेंगे? क्योंकि 100 नंबर का आपका पेपर रहता है। लिखना उतना ही है जितना एग्ज़ामिनर बोला है। स्पष्ट तौर पे एग्ज़ामिनर बोलेगा कि 80 शब्दों में आपको आंसर करना है। तो इसलिए जो बहुत बड़ा ज्ञाता भी हो हिंदी का, उससे भी आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान भी हानिकारक कभी-कभी हो जाता है, जैसे खाना। है कि नहीं? मेरी बातें बुरी लग रही, माफ़ी चाहते, लेकिन ये सत्य बात है। डायरेक्ट वो बोल दिया है 80 शब्दों में देना है। तो भाई साहब 80 शब्दों में देना है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाना है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 हैं, वासुदेव सरगरवाल, डॉक्टर जावेद साहब त्रिवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम। तीनों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए कि सर हमें ये 3 का जो लेखक है, इनका जीवन परिचय रटा होना चाहिए, हमें नहीं सुनना। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कलेजा कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। हाँ, उनके साथ ही टॉप करना है, नहीं गुरुदेव कसम खा ली है कि अब तो हम छोड़ ओड़ दिए हैं। अरे! हमें सब पता है आपके बारे में, हमें सब पता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सर जी किसका, वासुदेव सरगरवाल का देखेंगे। पेपर में बोला है 80 शब्दों में, तो 80 शब्दों में लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं छापना है, ठीक है ना? किसका देखेंगे, वासुदेव सरगरवाल का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियाँ देखने वाले हैं। 6 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें से 2 का मैं करवा रहा हूँ। चलिए सर लिखेंगे कैसे ये भी देख लेंगे और इनका हम लोग तैयार भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इनका सर देखते हैं, वासुदेव सरगरवाल। सर लेखक किसके हैं सर, राष्ट्र के स्वरूप की, ध्यान देना। लेखक किसके सर, जो राष्ट्र का स्वरूप है, राष्ट्र का जो सर स्वरूप है, उसके लेखक कौन है सर? वासुदेव सरगरवाल है। कौन है सर? वासुदेव सरगरवाल है। ट्रिक क्या है सर याद करने का? रावा। क्या है सर? रावा। अच्छा सर, यहीं से आपका गद्यांश आता है 10 अंकों का। कितने अंकों का? 10 अंकों का। तो राष्ट्र का स्वरूप आपको
तैयार होना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर का आपके पेपर में आएगा। तो सर कैसे लिखेंगे? वासुदेव अग्रवाल ने सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्म लिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यानी बाद पुरातत्व से जुड़े और कई सरकारी संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर अग्रवाल जी आसीन रहे। विभिन्न संस्थाओं तथा विद्यालयों में कार्यरत होने के पश्चात यानी बाद अग्रवाल जी ने स्वाध्याय जारी रखा और पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ 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 भारतीय संस्कृति और पुरातत्व पर समान अधिकार प्राप्त किया। भारतीय संस्कृति व साहित्य के गंभीर अध्येता के रूप में अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में विख्यात हैं और सन 1967 में वासुदेव अग्रवाल का क्या हो गया सर? निधन हो गया। बस इतना आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में, ज्यादा नहीं। उसके बाद आगे लिखेंगे सर, ये अगर हेडिंग डालना है तो इनका आकृतियां डाल सकते, नहीं तो ये भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि माता भूमि, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है ना? और इनका साहित्यिक परिचय बोला है ना, तो जीवन परिचय साहित्यिक परिचय दोनों एक में रहेगा। पूर्व ज्योति, कला और संस्कृति, भारत, सावित्री, कादम्बरी, उद्दार, अभिनंदन ग्रंथ इनकी संपादित क्या है? पुस्तकें हैं। और इसके अतिरिक्त पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा बाण भट्ट के हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन भी अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक बात याद रखना, जितना मैं बता रहा हूँ केवल आपको इतना ही छापना है, बहुत ज्यादा नहीं छापना है, क्योंकि वो पेपर में डायरेक्ट एग्जामिनर दे दिया कि भैया आप 80 शब्दों में लिखिए। ऊपर आप देख लीजिए ना, नहीं भरोसा है तो आपके पेपर में डायरेक्ट बोलेगा 80 शब्दों में अधिकतम, मतलब मैक्सिमम लिमिट लगा दिया है। मैक्सिमम, अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अगर आपको बहुत ज्यादा लिखना है तो 80 शब्दों में लिखिए। अधिकतम मतलब होता नहीं लिमिट, इससे ज्यादा जाएंगे तो भाई खतरा है आपके लिए। मिनिमम बोला है भाई लिख देना, मिनिमम तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि कोई भी जीवन परिचय बोलेंगे, लिखना शुरू करेंगे तो 80 शब्द ऐसे ही हो जाएंगे। तो मैक्सिमम लगा दिया है, अधिकतम शब्द, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो एक बात ध्यान देना, फिर बाद में पछताना भी पड़ेगा। तो पछताने से हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, तो ऐसा काम नहीं करना है ना सर, बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख रहेगा, ये रहेगा सर कवि का। किसका रहेगा? कवि का। क्या बोलेगा? कवि का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द यहाँ पर भी देखेंगे, 80 शब्दों में आंसर देना है, मतलब कि एक पेज, एक पेज, केवल एक पेज। और एक पन्ना होता है, क्या होता है? पन्ना। एक पन्ना हम देखेंगे तो 2 पेज होता है, एक पेज। ठीक है ना? तो मैथिली सरगुप्त, महादेव वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद, बोले तो वासयान, यानी कि अज्ञेय। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन देता है, चलिए बताइए अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वासयान, बोले तो अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वासयान, अज्ञेय इनका पूरा नाम था। अगला यहाँ पे है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का सबसे प्रमुख है कृति जो है यामा। यामा किसका है? महादेवी वर्मा का। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो केवल आप साहित्यिक परिचय में देखेंगे कवि का, तो मैथिली शरणगुप्त, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वासयान, ये 3 का तैयार करिएगा, काम खत्म। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। ये 3 ही अपने आप में एक, अपने आप में मतलब कि हैं, रखते हैं कैपेसिटी के, हाँ सर नंबर दिलाएंगे। तो यहाँ जिसका सर हमें आप उत्तर देने वाले हैं, वो देने वाले हैं सर मैथिली शरणगुप्त का। किसका देने वाले सर? मैथिली शरणगुप्त का। मैं बोल रहा हूँ कि अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर देना है, मैक्सिमम लिमिट लगाया है। और जो ये ज्ञान की बात दे देते हैं, यूट्यूब पर दे के चले जाते हैं कि भैया एक काम करिए, आप पढ़िए, आप लिखिए, आप ये बना के लिखिए, वो बना के लिखिए, फलाना ढिमका जितना होता है ज्ञान वो सब यूट्यूब पे लाके फेंक देते हैं। तो भाई साहब आप रिलेवेंट ज्ञान लीजिए, बहुत ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? जितना हो सके शॉर्ट, और 3 घंटे 15 मिनट का टाइम, पता है सर 3 घंटे 15 मिनट का आप ट्रस्ट कीजिए। हम अपना एग्जाम देते हैं, एक्चुअली में अपनी जो प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। आप देखेंगे तो हर महीने कोई ना कोई एग्जाम मैं देता रहता हूँ। और वही है कि भाई साहब कहीं आप थोड़े नंबर से छटेंगे, कहीं ज्यादा ही नंबर से छट जाएंगे, लेकिन दुख तो रहेगा ना कि बेरोजगारी का, तो वो तो भाई साहब रहता है। तो हम लोगों को अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन रहता है सर। कितना रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। और टाइम पता है कितना मिलता है? केवल केवल 90 मिनट का टाइम मिलता है। मतलब कि आप देखेंगे तो 50 सेकंड में, मतलब इससे भी कम, 50 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा। सोचिए 50 सेकंड में एक क्वेश्चन आपको करने का टाइम मिलेगा।
आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम का मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट होता है। तो जितना से जितना आप मैनेजमेंट का टाइम कर लेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर आपका नंबर आएगा। हिंदी में एक बात ध्यान देना, ठीक है ना? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ज़्यादा आपको ज्ञाता नहीं बनना है कि सर हम अब ज्ञाता बन जाएँगे, हम ज्ञान देंगे आके। बहुत बड़े-बड़े ज्ञानी चले गए, तो इतना ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है? आप ट्रस्ट करिए। हम कर रहे थे इंजीनियरिंग भाई, उसमें मैं देखा तो एक-एक से बच्चे थे। भाई साहब अपने आप को तुर्रम-खा लगाते थे, बेरोज़गार टहल रहे हैं, विश्वास करिए। तो देन आपके पास रिलेवेंट ज्ञान होना चाहिए और उतना ही ज्ञान होना चाहिए जितना आप उसका उपयोग कर लें। अब ये फालतू वाला ज्ञान छोड़ के फेंक दीजिए, तो केवल इतना ही तैयार करिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, बस यही आप तैयार होना चाहिए। थोड़ा-सा अगर आपको लिखना है तो अलग-अलग थोड़ा डिज़ाइन करके लिख सकते हैं कि हाँ, सब कृतियाँ अलग कर देंगे, इनका ये अलग कर देंगे। लेकिन वो 80 शब्दों में बोला इसलिए हम दोनों को मिक्स अप करके लिखे हैं। प्रसिद्ध राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त का जन्म चीरगांव झांसी में 3 अगस्त 1886 में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में इनका काव्य प्रतिभा मुखरित हुई तथा कविता में देशभक्ति के राष्ट्र प्रेम का पुत्र होने के कारण हिंदी साहित्य संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। ठीक है ना? पुट बोल सकते हैं या फिर पुत्र भी बोल सकते हैं कि इनके अंदर बहुत सारा राष्ट्र प्रेम का भाव था, मतलब कि अपने राष्ट्र की सेवा करने का इनका बहुत ज्यादा जिज्ञासा था। संसद के सदस्य यानी कि जो संसद होता है उसके सदस्य ने राष्ट्र कवि द्वारा संसद के सदस्य मनोनीत किए गए। अब फिर जो राष्ट्र कवि थे इनको किसका चुनाव किया, तो इनको संसद के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए तथा जीवन पर्यंत साहित्य साधना किया। और 12 दिसंबर 1964 में इनकी यानी कि राष्ट्र कवि का क्या हो गया, मैथिली गुप्त का देहावसान हो गया। अब देखेंगे इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं ये सब देख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, गुप्त जी की प्रथम काव्य संग्रह भारत भारती था। तदंतर साकेत जयद्रथवध भारत भारती अनग द्वापर यशोधरा पंचवटी सिद्धराज गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की कथाएं गुप्त जी के काव्यों का मूल कथानायक रहा, जिससे भारतीय अतीत के गौरवशाली और इतिहास के प्रति गुप्त जी का प्रेम स्पष्टतः परिलक्षित होता है। और राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविताओं, ये गुप्त है भैया, ये गुप्त है, कविताओं का प्रमुख स्वर है। भारतीय जनमानस में वर्तमान परिपक्ष के आधार पर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने का श्रेय मैथिली गुप्त को जाता है। तो ये रहा आपका लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां सेम टू सेम जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आपको लिखना है। और इससे बाहर आपको ना लिखने की जरूरत है ना कुछ ज्ञान लेने की जरूरत है, ठीक है ना? सफिशियंट ज्ञान है सर। आपका नंबर यहाँ से 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।